राधे राधे। कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में से एक तिथि है अक्षय नवमी। यह अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है, जिसे आंवला नवमी और कूष्मांड नवमी भी कहते हैं। और साल 2025 में अक्षय नवमी 2 दिन मनाई जाएगी, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो हमको पूजन कैसे करना है और अक्षय आंवला नवमी कब मनानी है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी महिमा क्या है, यह सब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि मैं आपको अक्षय नवमी की कथा और साथ में ही एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जिसे आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साल 2025 में नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर शुरू होगी और इसका समापन 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर होगा। और ध्यान रखें, आंवले का पूजन आपको 31 अक्टूबर को ही करना है। पूजा से पहले राहु काल का जरूर ध्यान रखें। राहु काल के दौरान पूजा बिल्कुल ना करें। और अगर आपके घर पर आंवले का वृक्ष नहीं है तो बाहर कहीं जाके पूजा कर सकते हैं। इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा पाठ का अक्षय फल मिलता है। अक्षय का अर्थ है कि इसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सौभाग्य, धन संपत्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन आंवले के वृक्ष से अमृत की बूंदें गिरती हैं। यह भी माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। आंवला नवमी को द्वापर युग की शुरुआत भी मानी जाती है, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। आइए अब पूजा विधि और सामग्री शुरू करते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी पवित्र स्थान पर या आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब जहां आप पूजा करेंगे उस वृक्ष के नीचे आप गोबर से लिप दें। आंवले की जड़ में जल, दूध, हल्दी, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। ये इस दिन की सबसे प्रमुख मान्यता है। भोजन में खिचड़ी, पूड़ी, हलवा आदि बनाया जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। आंवला वृक्ष की परिक्रमा करें, 5 या 7 बार करनी है। और परिक्रमा में आप एक लाल धागा जरूर रखें साथ, जिसे बांधते हुए आपको परिक्रमा करनी है। और अंत में गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दान दे। इस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं। आंवला नवमी के कई विशेष उपाय भी होते हैं, जिन्हें करने से धन की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके लिए आपको शाम को आंवले के पेड़ की जड़ में कमल गट्टा रखकर हल्दी चढ़ानी है और लक्ष्मी माता के मंत्र का जप भी करना है। अगर आपको कोई रोग संबंधी उपाय करना है तो आप रोग मुक्ति के लिए जल में आंवला डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपको रोग मुक्ति में सहायता मिलेगी। आंवला नवमी की कथा भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि पूजा के बाद कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे बहुत श्रद्धालु, दानी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी एक पुत्री थी, धर्मवती। वह भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता थी। जब धर्मवती विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के बाद वह अपने पति के साथ ससुराल चली गई। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल नवमी आई। धर्मवती ने अपनी सास से पूछा, माताजी, आज कौन सा व्रत किया जाता है? सास ने कहा, बेटी, आज आंवला नवमी है। आज आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से संतान सुख, अखंड सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। धर्मवती ने व्रत करने की अनुमति मांगी, लेकिन उसकी सास ने कहा कि वह बहुत काम में व्यस्त है और पूजा नहीं कर सकती। तब धर्मवती ने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं स्वयं इस व्रत को करूंगी और आंवले के वृक्ष की पूजा करूंगी। वह पास के बाग में गई, जहां एक सुंदर आंवले का वृक्ष था। उसने वहां जल से स्नान किया, वृक्ष को गंगा जल से धोया, उसके नीचे गोबर से वेदी बनाई, दीप जलाया, धूप फूल अर्पित किए और भगवान विष्णु लक्ष्मी का पूजन किया।
फिर उसने वृक्ष की परिक्रमा करते हुए प्रार्थना की, हे धात्री माता, हे विष्णु भगवान, मुझे अखंड सौभाग्य और सुख प्रदान करें। पूजन के बाद उसने वहीं भोजन किया। जैसे कि परंपरा है कि इस दिन आंवले के नीचे भोजन किया जाता है। रात में जब वह घर लौटी तो उसकी देह से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसके घर में अचानक समृद्धि आने लगी। जहां पहले दरिद्रता थी, वहां धन, अन्न, गहने और खुशहाली का वास हो गया। ये देखकर उसकी सास को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, बेटी, यह सब कैसे हुआ? धर्मवती ने कहा, माताजी, यह सब आंवला नवमी व्रत का प्रभाव है। मैंने आंवले के वृक्ष की पूजा की और उसके नीचे भगवान विष्णु की आराधना की। यह सुनकर उसकी सास ने भी अगली नवमी को व्रत किया और उन्हें भी बहुत फल प्राप्त हुआ। तब से यह परंपरा पूरे समाज में फैल गई कि कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने के साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए ताकि उन बातों से आपकी मनोकामना पूरी होने में कोई दिक्कत ना आए। इस दिन आंवले के पेड़ की टहनी, पत्ते या फल तोड़ना मना है। केवल पूजा हेतु थोड़ा सा आंवला फल लिया जा सकता है, वह भी श्रद्धा से। वृक्ष को काटना या नुकसान पहुंचाना महापाप माना गया है। पूजा के दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब, तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। केवल फलाहार या सात्विक भोजन करें। आंवले के नीचे बैठकर भोजन करना काफी शुभ माना गया है। सुबह पूजा करने के बाद शाम को दीपक जलाना न भूले, जिसे हम आंवला दीपदान कहते हैं। दीपक आंवले के नीचे या तुलसी के पास रखना अत्यंत शुभ है। केवल पूजा करने से व्रत अधूरा रहता है। आंवला नवमी कथा पढ़ना या सुनना और आरती करना आवश्यक है। यदि संभव हो तो पति पत्नी दोनों आंवला वृक्ष की पूजा करें। इससे अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख बढ़ता है। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।